हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड लोकल पे। मैं हूं आकाश और आज हम लोग अपने पाइथन फॉर डेटा साइंस की प्लेलिस्ट में सीखेंगे एन्यूमरेट एंड जिप फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एन्यूमरेट फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या आर्गुमेंट्स लेता है और क्या वैल्यूज को रिटर्न करता है। उसके बाद हम लोग सेम चीज देखेंगे जिप फंक्शन के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे किसके बारे में, एन्यूमरेट फंक्शन के बारे में। तो एन्यूमरेट फंक्शन क्या काम आता है? एन्यूमरेट फंक्शन किसी भी आइट्रेबल में, जैसे कि लिस्ट हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया, या टपल हो गया, या डिक्शनरी हो गया, इसमें एक काउंटर इंट्रोड्यूस करता है और उस काउंटर को हम लोग यूज कर सकते हैं इंडेक्सिंग के लिए किसी भी लिस्ट या किसी भी आइट्रेबल में। पाइथन के अंदर आइट्रेबल क्या होता है? कोई भी जिसको भी हम लोग फॉर लूप से आइट्रेट कर सके, बहुत ही सिंपल भाषा में उसको आइट्रेबल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि जब हम लोग फॉर लूप लिखते हैं, फॉर समझ लीजिए आपके पास एक लिस्ट है जिसमें आपके पास 4 स्ट्रिंग स्टोर्ड है। तो जब आप इन स्ट्रिंग्स को आइट्रेट करना चाहेंगे तो आपके पास क्या ऑप्शंस रहते हैं? आप प्रत्येक जो भी आपके पास यहाँ पे स्ट्रिंग है उसको इंडिविजुअली आप एक्सेस कर सकते हैं। इस तरीके से आप समझ लीजिए, लिखे यहाँ पे स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग्स, आपका जो स्ट्रिंग्स है वो आपका लिस्ट का नाम है मान लीजिए। आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन क्या आपके पास कौन से इंडेक्स पे कौन सा स्ट्रिंग है, क्या इसका एक्सेस है आपके पास? तो नहीं है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप लेंथ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। फिर आप इंडेक्सिंग लेंथ फंक्शन यूज करके उसमें आइट्रेट करके रेंज फंक्शन के यूज करके आप कर सकते हैं। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा, मतलब पहले आप रेंज लिखेंगे, रेंज के अंदर फिर आप लेंथ फंक्शन यूज करेंगे, फिर आप अपने लिस्ट का नाम लिखेंगे, उसके बाद आपको इंडेक्स जो है वो अवेलेबल होगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 2-3 फंक्शन का मुझे यूज करना पड़ता है। क्या ये अच्छा नहीं होता कि हम लोग एक फंक्शन यूज करते हैं और वो फंक्शन मुझे एक ऐसा लिस्ट प्रोवाइड कर देता जो इंडेक्सिंग के साथ मुझे प्रोवाइड होता? कैसे होता वो चीज? तो समझ लीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग है, एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है। दिस इज कोड लोकल। ठीक है, ऐसा तो आपको पता है कि ये 0th इंडेक्स में है, फर्स्ट इंडेक्स में है, सेकंड इंडेक्स पे है, 3 इंडेक्स पे है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, फॉर इन, और यहां पे आप एन्यूमरेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। एन्यूमरेट फंक्शन 2 आर्गुमेंट्स को लेता है। अब चाहे तो एक आर्गुमेंट भी दे सकते हैं, एक ऑप्शनल आर्गुमेंट है। पहला आर्गुमेंट क्या होता है आपका? आइट्रेबल। आइट्रेबल मतलब लिस्ट या टपल जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप प्रोवाइड करेंगे। और दूसरा आर्गुमेंट क्या होता है आपका? स्टार्ट इंडेक्स। ये ऑप्शनल आर्गुमेंट है। क्या है? ऑप्शनल आर्गुमेंट है, ऑप्शनल। अब स्टार्ट इंडेक्स क्या होता है? आप बोलेंगे इंडेक्सिंग तो 0 1 2 3, इसमें और क्या करेंगे? तो एन्यूमरेट क्या करता है, अगर आप कोई स्टार्ट इंडेक्स डिफाइन करते हैं तो वो स्टार्ट इंडेक्स से ही आपका इंडेक्सिंग स्टार्ट करेगा। इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो और एन्यूमरेट रिटर्न क्या करता है? एन्यूमरेट रिटर्न करता है एक लिस्ट, और एक लिस्ट रिटर्न करेगा जिसमें पेयर्स होंगे। किसके पेयर्स होंगे? पेयर्स होंगे इंडेक्स के, और आपका जो यहां पे वैल्यू है उसका, उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रक्चर करके यूज कर सकते हैं, इंडेक्स कॉमा वैल्यू। तो इंडेक्स में आपका ये काउंट जो है वो आएगा, और वैल्यू में आपका जो एलिमेंट है वो आएगा। और उसके बाद हम लोग इस फॉर लूप के अंदर इन दोनों वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इस तरीके से एन्यूमरेट फंक्शन काम करता है, जो कि बहुत ही अच्छा है जब भी हम लोग लिस्ट को या किसी भी आइट्रेबल को आइट्रेट कर रहे हैं फॉर लूप के अंदर। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ तो थ्योरी हम लोग देख लिए किस तरीके का काम हो रहा है, प्रैक्टिकली हम लोग आके देखते हैं अपने जुपिटर नोटबुक में कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं। तो चलिए देखिए, हम लोग आ गए हैं अपने जुपिटर नोटबुक में और हम लोग वही एग्जाम्पल लेते हैं जो हम लोगों ने अपने नोटपैड में लिया था। तो मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट
ऑफ स्ट्रिंग्स है और इसमें मैंने क्या स्टोर किया है, दिस इज कोड लोकल। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, फॉर इन एन्यूमरेट और ये आर्गुमेंट हम क्या देंगे, आइटरेबल str। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाई देता हूं कि ये एन्यूमरेट जो फंक्शन वो रिटर्न क्या करता है। तो मैं प्रिंट कराता हूं, प्रिंट एन्यूमरेट लिस्ट ऑफ str। तो देखिए ये एन्यूमरेट ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, इसको हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं फर्दर और देख सकते हैं कि क्या रिटर्न करता है ये। ठीक है, तो आप देखिए जैसे मैंने आपको बताया था ये क्या कर रहा है, एक काउंट लगा रहा है। और क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एन्यूमरेट फंक्शन में सेकंड आर्गुमेंट नहीं दिया है, स्टार्ट इंडेक्स जो है वो मैंने नहीं दिया है, तो ये किससे स्टार्ट कर रहा है, इंडेक्सिंग को 0 से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, और हर एक एलिमेंट जो मेरे लिस्ट में था उसको एक इंडेक्स के साथ बाइंड करके इस तरीके का एक लिस्ट बना के वो रिटर्न करता है। अब हम लोग एक चीज यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है मेरा जो ये सिर्फ इस पूरे लिस्ट में जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट है जिसमें आपका इंडेक्स और आपका वैल्यू दोनों स्टोर हो रहा है, वो किस तरीके का एक ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग देखते हैं इसको एक जगह स्टोर कर लेते हैं, एन्यूमरेटेड लिस्ट। ठीक है, और हम लोग प्रिंट कराते हैं, प्रिंट टाइप ऑफ एन्यूमरेटेड लिस्ट का ही कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू हम लोग एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये क्या है, टपल है। तो ये क्या कर रहा है, वैल्यू और इंडेक्स को बाइंड कर रहा है और एक टपल के शेप में दे के एक लिस्ट में ऐड कर दे रहा है। तो एक लिस्ट ये क्या है, क्या रिटर्न करता है एन्यूमरेट, ये रिटर्न करता है लिस्ट ऑफ टपल्स। और हर एक टपल में क्या रहेगा, इंडेक्स रहेगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू रहेगा। अब समझ लीजिए यहाँ पे मैं स्टार्ट इंडेक्स देता हूँ, मुझे इंडेक्सिंग अपने स्टार्ट करना है 3 से, और अब मैं इसे रन कराता हूँ तो देखिएगा क्या होगा। और मैं इस पूरे लिस्ट को ही रन करना चाहूँगा, टाइप नहीं होगा, मैं लिस्ट को पूरा प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो अब देखिएगा जो इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रहा है वो 3 से हो रहा है, 3 4 5 6। और यहाँ पे अगर मैं 1 देता हूँ तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ कुछ नहीं देता हूँ तो 0 1 2 3। तो इस तरीके से सेकंड जो मेरा ऑप्शनल जो आर्ग्यूमेंट है वो इस तरीके से काम करता है। अब हम लोग इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं फॉर लूप के अंदर। तो मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ जो हम लोगों ने नीचे लिखा था। और क्योंकि टपल को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। ये कैसे डिस्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, वो हम लोग जब टपल के बारे में सीखेंगे तो और गहराई में सीखेंगे कैसे काम करता है। और क्या रहता है, वैल्यू रहता है। ठीक है, इंडेक्स होगा और क्या होगा, वैल्यू होगा। और हम लोग प्रिंट कराएंगे, क्या प्रिंट कराएंगे, एफ वैल्यू इज प्रेजेंट ऑन इंडेक्स। तो देखिए दिस इज प्रेजेंट ऑन इंडेक्स 0, इज प्रेजेंट ऑन इंडेक्स 1, कोड लोकल इज प्रेजेंट ऑन इंडेक्स 2। इस तरीके से ये काम कर। चलिए मैं यहाँ पे एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दे देता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आए। तो देखिए दिस इज प्रेजेंट इन इंडेक्स 0, इज प्रेजेंट इन इंडेक्स 1, कोड इज प्रेजेंट ऑन इंडेक्स 2 और लोकल इज प्रेजेंट ऑन इंडेक्स 3। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, एन्यूमरेट में हम लोग इसको टपल को डिस्ट्रक्चर करके काम कर सकते हैं अपने लिस्ट में। और यहाँ पे हम लोग एन्यूमरेट फंक्शन ना यूज करके, यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने एन्यूमरेटेड लिस्ट बना लिया है, इसको डायरेक्टली यहाँ पास कर सकते हैं और सेम में आएगा, हम लोग का कोई डिफरेंस नहीं आएगा कोड में। ठीक है, अब एक और बहुत ही माइनर चीज है लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि ये जो वैल्यूज मैंने डिस्ट्रक्चर किया है यहाँ पे, आप अगर देखिएगा टपल के अंदर पहला वैल्यू इंडेक्स है, दूसरा वैल्यू जो है वो एलिमेंट है। तो जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे देंगे वैल्यूज को, उसी तरीके से डिस्ट्रक्चर होकर वैल्यू स्टोर होगा इंडेक्स और वैल्यू में। अगर हम लोग इसको वैल्यू बना देते हैं और इसको हम इंडेक्स बना देते हैं तो आप देखिएगा 0 इज प्रेजेंट ऑन इंडेक्स दिस। तो आपका जो ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस ऑर्डर में आपका टपल बना है उस ऑर्डर में ही डिस्ट्रक्चर होगा। ऐसा कोई यहाँ पे हम लोग जो नाम दे रहे हैं उससे कोई मतलब
नहीं है, आपका ऑर्डर से मतलब है। आप नाम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, आप वैल्यू की जगह डायरेक्टली स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं और कोई चेंजेस नहीं आएगा इसमें। तो आपको यहाँ पे जो ऑर्डर है उसका क्या करना है, ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि ऑर्डर से ही आपका जो डिस्ट्रक्चरिंग होगा वो पॉसिबल है, वरना ये काम नहीं करेगा। ठीक है, और अगर हम चाहें तो चलिए एक बार और ट्राई करके देखते हैं कि इस वैल्यू की जगह पे अगर हम वैल दे दें, वैल्यू नहीं देके वैल दे दें, तो क्या ये काम करता है? तो आप देखिएगा ये काम नहीं कर रहा है। ये काम क्या हो रहा है, नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने चेंज नहीं किया। करते हैं, लेकिन कोई चेंजेस नहीं आया, जैसा हम लोग का कोड काम करना चाहिए था वैसे काम कर रहा है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चला? इससे हम लोगों को ये पता चला कि ऑर्डरिंग से मतलब है आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। ये जो डिस्ट्रक्चर करके आप वैल्यूज यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसका नाम कुछ भी हो सकता है। जिस ऑर्डर में टपल में स्टोर्ड है उस ऑर्डर में ही बस डिस्ट्रक्चर करना है, यही रिक्वायरमेंट है। तो ये हो गया एनुमरेट के बारे में। अब हम लोग देखते हैं, आते हैं कि जिप फंक्शन किस तरीके से काम करता है। तो अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं जिप फंक्शन के बारे में। तो जिप फंक्शन बेसिकली क्या काम करता है? जिप फंक्शन बेसिकली काम करता है दो या दो से ज्यादा आइट्रेबल्स को मर्ज करने में। आइट्रेबल क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया है कि आइट्रेबल होता है लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरीज, इन सबको हम लोग आइट्रेबल्स बोलते हैं, क्योंकि इन सब के वैल्यूज को हम लोग फॉर लूप में एक्सेस कर सकते हैं इंडिविजुअली। ठीक है, बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, इससे ज़्यादा भी होता है, आप इसके बारे में और जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेन बात है वो यही है। अब जिप फंक्शन करता क्या है? अब जिप फंक्शन के अंदर एक से ज़्यादा आइट्रेबल्स यानी कि लिस्ट या टपल डिक्शनरीज को देंगे, और जिप फंक्शन इन सारे आइट्रेबल्स को क्या करेगा, मर्ज करके एक नया आइट्रेबल रिटर्न करेगा मर्ज्ड। ठीक है, वो कैसे रिटर्न करेगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके से मर्ज होगा सारे वैल्यूज इन तीनों आइट्रेबल्स के, वो हम लोग देखते हैं अपने जुपिटर नोटबुक में जाके। चलिए चलते अपने जुपिटर नोटबुक में और इस चीज को सीखने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको जिप के बारे में एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल देके बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको बहुत पसंद आएगा वो एग्जांपल, तो जुड़े रहिएगा वीडियो से। तो समझ लीजिए आपके पास आप एक इंडियन टीम के क्रिकेट मैच के का डेटा है आपके पास। ठीक है, और आपके पास कुछ बैट्समैन है जैसे कोहली, रोहित, ऋषभ पंत और बुमराह। ठीक है, इन सब के कॉरेस्पॉन्डिंग रन्स है आपके पास। रन्स कितने हैं? समझ लो कोहली ने 100 मारा, रोहित शर्मा ने भी 100 मारा, ऋषभ पंत में 80 रन मारे और जसप्रीत बुमराह ने 150 रन मारे। चलिए अब मुझे क्या करना है, इसको एक अच्छे फॉर्मेट में प्रिंट कराना है इस दोनों लिस्ट को। क्या हम लोग के पास ये हो सकता है, किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं? अब ऐसा भी हो सकता है कि टीम में आपके ज्यादा प्लेयर्स भी हो सकते हैं। एक और प्लेयर है जिसको बैटिंग का मौका ही नहीं मिला, समझ लीजिए सिराज। ठीक है, तो कैसे होगा? फॉर वैल्यूज को मुझे आइट्रेट करना है। आइट्रेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, इंडेक्स चाहिए। लेकिन आप देखिएगा इस वाले लिस्ट में 4 वैल्यूज है और इस वाले लिस्ट में कितने वैल्यूज हैं, 5 वैल्यूज है। तो मुझे जो छोटा लिस्ट होगा उसका इंडेक्सिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं फिफ्थ इंडेक्स को फोर्थ इंडेक्स को इसमें अगर एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो वो क्या देगा, एरर देगा मुझे। तो इंडेक्स लेते हैं, इन किसमें, इन रेंज मिन, कौन कौन से वैल्यूज में, लेंथ ऑफ बैट्समैन और लेंथ ऑफ रन्स। तो ये कैसे काम कर रहा है? आपका बैट्समैन का लेंथ क्या है 5 और रन्स का लेंथ क्या है 4, उसमें से मिनिमम वैल्यू क्या है 4। तो 0 से 4 तक में वो लिस्ट बना रहा है जिसमें हम लोग इंडेक्सिंग करेंगे। तो बैट्समैन का नाम हम लोग पहले लेते हैं, बैट्समैन क्या होगा, बैट्समैन इंडेक्स, और रन लेते हैं, रन्स इंडेक्स। ठीक है, और इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एफ बैट्समैन स्कोर्ड कितना रन्स, रन्स। चलिए इसको रन करा के देखते हैं इस ब्लॉक को। देखिए कोहली स्कोर्ड 100 रन्स, रोहित स्कोर्ड 100 रन्स, ऋषभ स्कोर्ड 80 रन्स,
बुमराह स्कोर्ड 150 रन, इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। अब देखिए आपको कितना कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लॉजिक लिखना पड़ा है, ऐसे ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे कोई भी एक चीज मिस हो जाने से गलती हो सकता है, बिल्कुल गलती हो सकता है। समझ लीजिए आप मिन फंक्शन लिखना भूल गए, आप लेंथ किसी में लिखना भूल गए, तो इसको अवॉइड हम लोग कर सकते हैं। कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो जिप फंक्शन यूज करके हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जिप फंक्शन क्या रिटर्न करता है, किस तरीके से वैल्यूज को मर्ज करता है। तो हम लोग जो अपना वैल्यूज है वो यही लेने वाले हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे बैट्समैन रन्स नाम का एक वेरिएबल लेंगे और इसमें हम लोग जिप फंक्शन यूज करके वैल्यूज को निकालेंगे। तो बैट्समैन कॉमा रन्स, ठीक है, और प्रिंट करेंगे बैट्समैन रन्स को। देखिए ये जिप ऑब्जेक्ट दे रहा है, इसको हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फर्दर लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए कोहली 100, रोहित 100, ऋषभ 80, बुमराह 150। देखिए सिराज का नाम हट ही गया। क्यों हट गया? क्योंकि जिप फंक्शन क्या करता है, जहां एक एक करके वो वैल्यूज को जाता है, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को देखता है दूसरे आइटरेबल में, और जो जो एक्सेस है उसे वो क्या करता है, इग्नोर कर देता है। और ये क्या कर रहा है, देखिए सेम जैसे एन्यूमरेट करता है, जिप फंक्शन भी एक टपल रिटर्न करता है और हर वैल्यूज को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स वाले वैल्यू को मर्ज करके टपल बनाता है और एक लिस्ट बना के क्या करता है, रिटर्न करता है। और इस लिस्ट को हम लोग फर्दर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने फॉर लूप में। तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिस्ट में कन्वर्ट कर ही देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं इसे रहने देते हैं, फॉर, और क्योंकि ये टपल है तो इसको भी हम लोग डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। कैसे डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं? तो सबसे पहला इस टपल में पहला क्या है, बैट्समैन का नाम, बैट्समैन कॉमा रन इन, किसमें, बैट्समैन रन्स लिस्ट में। अब यहां से देखिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एफ, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं बैट्समैन स्कोर्ड रन रन्स। देखिए कोहली स्कोर्ड 100 रन्स, रोहित स्कोर्ड 100 रन्स, और बाकी लोग का भी दिखा रहा है। तो आप देखिएगा इस लॉजिक में और इस लॉजिक में कितना डिफरेंस है। हम चाहें तो इसको डायरेक्टली भी यहाँ पे लिख सकते हैं और फिर भी हम लोग का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। तो अब देखिए इस वाले पूरे लॉजिक में मुझे पहले बैट्समैन का वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना पड़ रहा है, फिर रन का वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना पड़ रहा है, उसके बाद मैं प्रिंट करा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने जिप फंक्शन की मदद से क्या किया, कुछ करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सब कुछ हो रहा है। अब जिप फंक्शन ज्यादा वैल्यूज को भी ले सकता है। तो समझ लीजिए मैं एक और यहाँ पे एरे इंट्रोड्यूस करता हूँ जिसमें रन्स तो बनाया, कितने बॉल्स में बनाया, समझ लीजिए 80 बॉल्स में, फिर 45 बॉल्स में, समझ लीजिए 100 बॉल्स में, और 50 बॉल्स में, ठीक है। और इसे भी मैं जिप कर देता हूँ। चलिए इसे भी मैं क्या करता हूँ, जिप फंक्शन में डाल देता हूँ और देखते हैं। अभी फिलहाल इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो अब देखिएगा इसने 3 एलिमेंट का टपल बना के भेजा है हर वैल्यू में। क्या, कोहली जो नाम है बैट्समैन का, उसके बाद जो रन्स है और कितने बॉल्स में है, ये तीनों चीजें एक टपल में मर्ज होकर रिटर्न हो रही है एक लिस्ट में स्टोर करके। तो जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले केस में बैट्समैन और रन को एक्सट्रैक्ट किया इस लिस्ट से, उसी तरह हम लोग यहाँ पे नम बॉल्स को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग उसको यूज कर सकते हैं इन नम बॉल्स बॉल्स, ठीक है। तो अब देखिएगा ये पूरा अच्छे से लिख के आ रहा है कि कोहली स्कोर्ड 100 रन इन 80 बॉल्स, रोहित स्कोर्ड 100 रन इन 45 बॉल्स, ऋषभ स्कोर्ड 80 रन इन 100 बॉल्स, और बाकी जो है। तो इस तरीके से आप सिर्फ 2 नहीं, 2 से ज्यादा लिस्ट को भी जिप करके यूज कर सकते हैं। और देखिए आपका सिंटेक्स कितना छोटा हो गया। इसी को अगर आप कन्वेंशनल फॉर लूप में लिखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस तरीके का एक बहुत ही लंबा एक लॉजिक लिखना पड़ता, तीनों लिस्ट का लेंथ लेके उसका मिनिमम निकालो, फिर रेंज निकालो, फिर तीनों वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करो उसके इंडेक्स के द्वारा, फिर प्रिंट करो। यहाँ पे देखिए जिप फंक्शन का यूज करके मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली पूरा काम हो गया। तो इस तरीके से जिप फंक्शन काम करता है।
इसके बाद हम लोग जिप फंक्शन का एक और यूटिलिटी देखते हैं कि हम लोग अगर मेरे पास एक जिप वैल्यूज है, मतलब मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे जो बैट्समैन रन्स है ये क्या है, जिप करके मैंने निकाला है, इसको हम लोग अनजिप भी कर सकते हैं जिप फंक्शन की मदद से। कैसे? सबसे पहले हम लोग इसको जिप करके देखते हैं, अनजिप करके, प्रिंट जिप, और सिंटैक्स क्या होता है, स्टार देंगे और जिप्ड जो मेरे पास लिस्ट होगा उसका मुझे ऑब्जेक्ट पास कराना पड़ेगा, बैट्समैन रन्स। देखिए जिप फंक्शन एक जिप का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, तो इसको हम लोग फर्दर लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं, लिस्ट। तो देखिए क्या कर रहा है, उसको अनजिप कर दिया, 2-3 इसने अलग लिस्ट बना दिए या टपल्स बना दिए, 3 अलग अलग टपल्स बना दिए। जो मैंने मर्ज किया था यहाँ पे, उसने वापस से एक लिस्ट रिटर्न किया जिसमें 3 अलग अलग टपल्स रिटर्न हुए, जिसमें सारा वैल्यूज क्या हो गया, अनजिप हो गया, और अनजिप होके आप रिटर्न कर दिया। और इसको आप फिर अपने हिसाब से अगर आपको जैसा यूज करना हो आप कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा यूटिलिटी हुआ जिप फंक्शन का। तो आज हम लोगों ने जिप फंक्शन के बारे में पढ़ा और एनुमरेट फंक्शन के बारे में पढ़ा। तो आज की वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अब अगले वीडियो से हम लोग पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर के बारे में सीखना शुरू करेंगे, कि जो मैंने इतने दिन से मैं आइट्रेबल्स चिल्लाता हूँ, आइट्रेबल्स क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है, सेट क्या होता है, टपल्स क्या होता है, अब हम लोग उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल कोड लोकल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई भी सजेशन है ज़रूर से कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।